आप सबकी भी तालियां अगर इसमें मिश्रित हो जाएंगी तो और ये पल और भी आनंदित हो जाएंगे। और ये सबका प्यार है हमारे यूपी महोत्सव के लिए। आप सब यहाँ पर हैं, आप सबका वेलकम करना चाहेंगे एक बार पुनः प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट परिवार एवं प्रगति विंग की ओर से, हमारे प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट परिवार की ओर से हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान NV सिंह सर यहाँ पर उपस्थित हैं। अतिथियों के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन कर दीजिए। आज की खूबसूरत सी ये प्रस्तुति है कि प्रतिभा को मिले पंख, प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की प्रस्तुति और निर्देशन श्रीमती नेहा खरे जी का। तो सबसे पहले आप सबका पुनः वेलकम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और हमारे प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के इस महाआयोजन में हमारे अतिथि श्री विकास श्रीवास्तव बाबा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। और हम अपने उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान NV सिंह सर से चाहेंगे कि एक पौधा, जो इस मंच का संदेश रहा है कि अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं, ऐसे संदेश के साथ हम आपको जोड़ते हुए एक पौधा देकर के हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि इस महोत्सव की सदैव याद हमारे जीवन में आपके साथ बनी रहे और ये कुछ पल बहुत ही खास हो जाएं। एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट करके हम आपका स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी फोटोग्राफर जो मोबाइल से कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारे सभी फोटोग्राफर्स फोटो आपकी क्लिक कर रहे हैं और ये सभी हमारे यूपी महोत्सव 2021 के इस पेज पर मिल जाएंगी। और हमारे आगे के कार्यक्रम के लिए प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की श्रीमती नेहा खरे मैम है और मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ऑनर ऑफ गेस्ट का जो है माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की ओर से भी एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। और आप सबकी प्यार भरी तालियां बजती रहनी चाहिए। आज नववर्ष है और नववर्ष की इस वेला में कहते हैं कि ताजगी बनाए रखिए और तालियां बजाते रहिए, लबों पे मुस्कान रखिए और अपनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। और मैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के ओर से हमारे और भी अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे NV सर को भी माल्यार्पण। और आप सबके बीच ये खूबसूरत से पल कहते हैं स्नेह के और ये प्यार के पल हैं जब हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं और आप सबकी यहाँ उपस्थिति। और अब रेनू मैम को चाहेंगे कि प्रगति विचारधारा की ओर से रेनू मैम को और हमारे श्री जयशंकर झा जी को भी माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें और उनका वेलकम करें आज के कार्यक्रम। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है बहुत खास कि प्रतिभा को मिले पंख। तो देखते हैं कि आज हमारे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो इस मंच पर खूबसूरत सी प्रस्तुति के साथ आपके बीच जुड़ेंगे। और आज नववर्ष की वेला है, पहला दिन है। आप सबको पुनः प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट परिवार एवं प्रगति इवेंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप सब अपना और अपनों का रखिए ख्याल।
भैया भैया आप बंद कर दें। और कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हमारे बीच हमारे श्री विकास श्रीवास्तव बाबा जी है। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के लिए और आशीर्वाद भरे दो शब्द अपने कहें। आप सभी लोग बोलेंगे भारत माता की। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमसे बड़ा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, इन सभी को मेरा सर झुकाकर प्रणाम और हमारे युवा साथियों को मेरा स्नेह। मैं इधर देख रहा हूँ कि पुरुषों से ज़्यादा महिला आई हुई हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि माताओं बहनों में माँ भगवती का वास होता है और मेरा यहाँ आना सफल हो गया, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और मैं विशेष धन्यवाद नेहा जी का करूँगा जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया है। और जो प्रगति विचारधारा फाउंडेशन जो एक संस्था है, मैं इसके बारे में काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों से जानकारी प्राप्त करता रहता था। काफ़ी एक्टिव है नेहा जी और जो भी हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रमुख पर्यावरण जिस पे हमारा दुनिया टिकी हुई है, देश टिका हुआ है, जैसे कि हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत हार्मफुल होती है हर आदमी के लिए, उसको केवल पर्यावरण ही बचा सकता है। वृक्षोपण जिन्होंने मैंने देखा है कि हर दिन लगभग 10 से 20 100 पेड़ लगाती रहती हैं और अपनी संस्था के लोग द्वारा कार्यक्रम जगह जगह, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, चाहे पूर्वांचल हो, हर क्षेत्र में एक्टिव है प्रगति फाउंडेशन। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह तरक्की करें और हमारे देश में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा बनाएं। और इन्हीं शब्दों के बोलने से पहले मैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन में जो इन लोगों का सहयोग रहता है, जो अपने अपने विभिन्न पदों पर हैं, इन सभी को मैं बधाई देता हूं। कल्पना खरे जी, SK अवस्थी जी, संदीप श्रीवास्तव जी, पूनम सिंह, दिव्या शुक्ला, प्रगति शुक्ला, दीपक शुक्ला, नीरज खरे जी, इनको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अंत में हमेशा अपनी भारत माता के लिए एक पंक्ति पढ़ता हूं हमेशा की तरह, और मैं इस बार भी पढ़ूंगा कि आज़ादी की शाम कभी होने न दूंगा, आज़ादी की शाम कभी होने न दूंगा, रही खून की एक भी बूंद रगों में तो भारत माता का नाम नीलाम होने न दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोल श्री राम। धन्यवाद। और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन श्रीमती नेहा खरे मैम से चाहेंगे कि सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह अपनी संस्था की ओर से देकर के उनका आभार व्यक्त करके उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। और आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत पुनः आपको प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और हमारे जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर आई है वो अपने दिलों को संभाल ले, क्योंकि कुछ हमारे प्रतिभाशाली बच्चे अभी कुछ ही देर में बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम यहाँ पर देने वाले हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, ये नव वर्ष की बेला है, आज का दिन जो है बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत दिन को और भी खूबसूरत बनाएंगे हम और आप मिलकर। लेकिन एक निवेदन है आप सभी से कि आप अपना और अपनों का रखें खास ख्याल, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में जब अपनों का साथ होता है तो आनंद बहुत होता है। और ये आनंदित पलों को और भी आनंदित बनाएं अपना और अपनों का ख्याल रख करके। तो स्वादिष्ट व्यंजन, झूले और हस्त शिल्पकारों की कलाकृतियों के साथ खूबसूरत सा ये कार्यक्रम प्रगति विचारधारा की ओर से प्रस्तुत होने जा रहा है। निर्देशन श्रीमती नेहा खरे और प्रतिभा को मिले
पंख। तो प्रतिभा को यहाँ पंख मिलने वाले हैं और आप सब यहाँ पर हैं और हम सब यहाँ पर हैं और कहते हैं कि आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वेरी स्पेशल मोमेंट है यहाँ पर, हम सबके बीच हमारे अतिथि यहाँ पर हैं और प्रगति विचारधारा की ओर से उन्होंने एक ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए, ताकि ये सदैव हमारे जीवन में ये यादें बनी रहें, क्योंकि यादें ही तो होती हैं जो हमें खुश रखती हैं। हमें कहते हैं कि प्यार भरी यादें ही तो जिंदगी को आगे जीने के लिए आनंद देती हैं। तो आप सबके बहुत खूबसूरत से ये पल, और हम चाहेंगे कि सभी गेस्टों को अपना स्थान ग्रहण कराएं, ताकि आगे के कार्यक्रम के लिए हम बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं और सभी अतिथि अपना क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस और हट मिली, हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली आपके आगमन से श्रीमान जी, हर चेहरे को मुस्कुराहट मिली। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे अतिथि के स्वागत में बहुत ही खूबसूरत सी प्रस्तुति आप सबके बीच, कहते हैं कि प्रतिभा को मिलेंगे पंख, आज के कार्यक्रम का शीर्षक है। और ये खूबसूरत से बच्चे एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर के आए हैं हमारे अतिथि के स्वागत में, अभिनंदन में। आप भी एक बार जोरदार तालियों से कीजिए स्वागत। आ रही हैं आपके बीच दो खूबसूरत सी बच्चियां परफॉर्मेंस को लेकर, महक एंड पलक। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज।
ओहो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी ये रहो निरोग। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी यूथ्स के लिए। एंटरटेनमेंट आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये सभी हमारे बीच युवक थे और आज कहते हैं कि दिल के जज्बात बहुत सारे होते हैं इनके अंदर। आइए पूछते हैं कैसा लगा आपको आज परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगा, हम दोबारा यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तालियां ठीक ठाक बजी? कम बजी। कम बजी? अच्छा, पूछना हमारा फर्ज है, इसी पेमेंट डिपेंड है हमारा। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि इस फाउंडेशन का नाम ही है प्रगति विचारधारा फाउंडेशन, अर्थात इस फाउंडेशन का उद्देश्य है प्रगति और विचारधारा का मतलब प्रगति के जो विभिन्न मार्ग हैं उसे ये फाउंडेशन आगे बढ़ाता है। बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी के बीच अवगत कराना है कि प्रगति विचारधारा फाउंडेशन बहुत ही कम समय में देश में बहुत ही चर्चित हो चुका है, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो। कोविड काल में जब सभी लोग डरते थे बाहर निकलने में कि कैसे लोगों के बीच सेवा किया जाए, किस प्रकार से गरीब वंचितों के बीच कुछ सामाजिक
सहायता के कार्यक्रम आयोजित कराया जाए ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके। उस दौर में श्रीमती नेहा खरे की संस्था ने अद्भुत कार्य किया और मैं बहुत ही हर्षित हूँ कि आज प्रगति विचारधारा फाउंडेशन निःशुल्क रूप से तमाम प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश के भविष्य युवा को आगे बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य किया है। और आज इस मंच पे आप सभी देखेंगे उन तमाम युवाओं को सम्मानित भी किया जाना है जो प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिताएं हुई हैं। मैं उन तमाम युवाओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैं उन तमाम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नमन करती हूँ जो आज प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हैं और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन को लगातार अपना स्नेह सहयोग और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं नमन करती हूँ उन समस्त श्रोतागण को जो इस कार्यक्रम के जनसंचार की सूचनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे और एक पेड़ अवश्य ही लगाएंगे क्योंकि पेड़ हम सभी के खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। तत्क्रम में यदि हम एक पेड़ लगाते हैं, उसका पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से सतत विकास की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री संपूर्ण जी को देती हूँ मंच और अनुरोध करती हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के इस अद्भुत कार्यक्रम को और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक बार तालियां पुनः बजा दीजिए मैम के लिए। और आइए इस क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें and second position in drawing competition Ananya. Okay, Ananya, please come up on the stage. आइए जल्दी है। आ गई है, कम दे दी। और इसके बाद वेस्ट का बेस्ट उपयोग यानी कि अनन्या को भी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। चलो जी घर। नेक्स्ट भी है आराध्य। साथ ही अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज शशांक। एंड सेकेंड पोजीशन इन ऐसे कंपटीशन त्रिशा। और आप लोग भी अपनी तालियों का सम्मान देते रहें क्योंकि कहते हैं दोस्तों प्रतिभा को मिलेंगे पंख, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपकी तालियां हैं वो उनके हौसलों को और बढ़ाती हैं और ये और ऊंचाइयां छूते रहें, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा स्लोगन कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल किया है आजाद। शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं है। सेकेंड पोजीशन इन स्लोगन कंपटीशन आदित्य। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन आराध्या दुबे। And now second position in Rangoli competition
अनन्या, एक बार जोरदार तालियों के साथ करें वेलकम। और कहते हैं कि दोस्तों कोई भी संस्था हो वो एक अकेले से नहीं चलती, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं जो एक साथ एक दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। इसी श्रृंखला में मैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन से मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा संदीप श्रीवास्तव जी। अरे बोल देना था भैया, सॉरी। हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरती वंदना प्रस्तुत करनी थी। गुनगुन को भी मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आए। और इसके बाद तैयार रहेंगी महक एंड पलक, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जिन्होंने स्वागत नृत्य किया था। महक एंड पलक, और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच बहुत प्यारा सा योग किया था जिसका निर्देशन किया था सूरज राय जी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मैं चाहूंगा उनके साथ सभी जो इन्होंने योग किया वो भी प्लीज मंच पे आए।
और मैं इन बच्चों से चाहूंगा कि आप सब एक ग्रुप फोटो के लिए हमें ज्वाइन कर लें। कहते हैं कि ये जो ग्रुप फोटोज होती हैं ये हमेशा के लिए दोस्तों मेमोरेबल होती हैं, और नए साल की ये नई सेल्फी आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए, उमंग लाए, आप बेहतर करते रहें अपने जिंदगी में। यूपी महोत्सव 2021 आप सबका स्वागत करता है, आप सबका वेलकम करता है। विजिट करते रहिए, जमकर खरीदारी करते रहिए, शॉपिंग करते रहिए, मस्ती करते रहिए। प्रकृति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा आयोजित 14वां महाउत्सव यूपी महोत्सव 2021 आप सभी का स्वागत, आप सभी का है वेलकम। और मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ के लिए ये है खूबसूरत सा तोहफा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा आयोजित महाउत्सव यूपी महोत्सव 2021। यहाँ आना अपने आप में उत्तर प्रदेश को जानने के जैसा है। और लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं घूमा, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो क्या देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच को प्रदान करने के लिए। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद है विकास श्रीवास्तव जी का, भाजपा के उपाध्यक्ष का, महोदय का, जिन्होंने हम सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक छोटी सी प्रोत्साहन राशि दी है, जिससे हम सभी आगे। और आप लोगों को एक सूचना और दे दूं, कल भी हम सभी का कार्यक्रम है, तो आपसे निवेदन है कि कल इससे और बढ़िया हम लोग करेंगे। तो आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर आइएगा देखने के लिए। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आइए श्री सम्मान की श्रृंखला में आगे की ओर चलते हैं और मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा एसके मिश्रा जी। और इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कल्पना खरे जी को। इन्हें सम्मान कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच मैम, आपके द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय है और आप ऐसे ही जुड़े रहिए और भी बेहतर करते रहिए। इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री धनलाल कनौजिया जी। साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा अंजलि श्रीवास्तव जी। अंजलि श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं और आप लोग भी अभी तालियां जो हैं उसे देते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि तालियां बजाने से हमेशा एनर्जी नहीं आती, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा दिव्या शुक्ला जी। दिव्या शुक्ला जी, क्या बात है, हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रकृति विचारा फाउंडेशन से। और कहते हैं कि अपने विचार ही नहीं व्यक्त करती बल्कि समाज की तरफ एक कदम बढ़ाती है, समाज की ओर। और यूथ है और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सोशल वर्क के साथ साथ जुड़ना, यूथ अगर सोशल वर्क के साथ जुड़ जाए तो काफी बेहतरीन होती है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा रेखा झा जी को कि प्लीज आप भी मंच पे आए। और कहते हैं कि हमारे मेहमान, हमारे दोस्त, आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, हर शाम यूपी महोत्सव 2021 का लुत्फ उठा रहे हैं और स्वादिष्ट व्यंजन, झूले और ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सबके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के हमारे बीच उपस्थित मेहमान का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वेलकम करें।
अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर ऋचा आर्या मैम को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उन्हें। अब जब देखेंगे कहते हैं कि समाज की दुनिया में ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और बेहतर समाज की कल्पना जो है उसे हकीकत में तब्दील करने का प्रयास प्रगति विचारधारा फाउंडेशन और मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा विजय लक्ष्मी जी को कि प्लीज आप भी मंच पे आएं। और मैं दोस्तों विजय लक्ष्मी जी से आप सबका परिचय करा दूं कि कहते हैं आज की दुनिया में भी जो जहां शिक्षा में इतनी महंगाई है वहीं विजय लक्ष्मी जी बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाती हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। और कहते हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाती हैं आप मैम। और कहते हैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन है, इसमें बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन सबको दिशा निर्देश देना और एक वे में एक मोटिव के साथ लेकिन उससे पहले एक हमारे बीच बहुत ही प्यारी सी नन्ही परी आई हुई है भाई। कहते हैं बच्चे ही देश का भविष्य हैं और मैं सीमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्यारी सी बच्ची को भी एक माला पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप भी थोड़ी सी तालियां बजा दें। क्या कहते हैं दोस्तों? क्योंकि बच्चों को देखते ही चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। बच्चे बच्चे हैं लेकिन इनका मन हमेशा सच्चा रहता है। और अब मैं मंच पे आप सभी से भी रूबरू करा था कि प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की करता धरता पालनहर्ता भी कह सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ कीजिए स्वागत। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा नेहा खरे मैम को। आप अध्यक्षा हैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच आए हुए अतिथि महोदय से कि वो मैम को एक प्यारा सा पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें, सम्मानित करें। और आप भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि कहते हैं एक ही दिशा में सबको लेकर के चलना और समाज के लिए एक बेहतर कार्य करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है कि हमारा बेहतर समाज हो, हमारे देश के बच्चे आगे की ओर बढ़ते रहे, प्रगति करते रहें और हमारा देश प्रगति करता रहे। और साथ ही हमारे बीच प्रगति विचारधारा फाउंडेशन से एक और यूथ जिन्होंने कहते हैं कि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको शिक्षित ही नहीं करती बल्कि मार्गदर्शित भी करती है। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा प्रगति शुक्ला जी को कि प्लीज मंच पे आए और साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा एसके अवस्थी सर को कि प्लीज आप भी मंच पे आए और साथ ही उनकी मिसेस भी यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूंगा आप भी उनके साथ आए। क्या बात है सर, छुपे रुस्तम निकले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका, अभिनंदन। और ये जो प्रयास है प्रगति विचारधारा फाउंडेशन का, आप सब मिलकर इसे और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते रहे। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट परिवार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप दिन प्रतिदिन और भी प्रगति करते रहें। और मैं तहे दिल से हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकालकर इस मंच को दिया। एक बार जोरदार तालियां पुनः बजाते हैं हमारे बीच आए हुए खास मेहमानों के लिए। सर तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। और प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट
आप सबके लिए है। 11 जनवरी तक चलने वाला ये महा उत्सव जमकर करते रहिए, खरीदारी स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते रहिए और ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी एंजॉय करते रहिए, क्योंकि हर शाम आपके लिए होता है कुछ खास। और मैं 2 मिनट और चाहूँगा, हमारे बीच एक मेहमान रह गए थे और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं सर भी इस संस्था के साथ, नीरज खरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हें भी माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रति विचारधारा फाउंडेशन की अध्यक्षा नेहा मैम से कि वो आए और इस प्रोग्राम के साथ साथ हमारे बीच उपस्थित हुए सभी प्रतिभागियों के लिए और आप सब के लिए 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। और ये कार्यक्रम की जो खूबसूरती से सजाया था वो हमारे बीच है मैम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यूपी महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों, आयोजन में उपस्थित मुख्य अतिथि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। श्रीमती रेणु वर्मा जी, मैम जयशंकर सर जी, विकास श्रीवास्तव जी एवं संस्था के मेरे सभी सम्मानित सदस्य, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े मंच पर हम सभी को स्थान देने के लिए यूपी महोत्सव की सांस्कृतिक सचिव श्रीमती सीमा गुप्ता जी को बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हम सभी को समय पर मार्गदर्शन दिया। वह मीडिया प्रभारी संदीप श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो हम सभी की खबरें जन जन तक पहुँचाने का कार्य जिम्मेदारी से करते हैं, जो काफी दूर होकर भी संस्था के प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। संस्था का गठन करने के पीछे मेरे 2 ही मुख्य उद्देश्य थे। एक, जब मैंने देखा कि समाज में 2 वर्ग के लोग रहते हैं, एक वर्ग जो आराम से जिंदगी गुजार सकता है, दूसरा वर्ग जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा है, तब मेरे मन में यह विचार आया, अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, तो मुझे यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तब मैंने यह संस्था आज 1 वर्ष पहले इसकी स्थापना की और यह संस्था धीमे धीमे एक बड़ा रूप ले रही है। इसके माध्यम से हम गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे राशन वितरण हो, निःशुल्क ट्यूशन हो, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। दूसरा कारण संस्था गठन करने का यह भी था कि हम सब जब घर तो बना रहे हैं, लेकिन शुद्ध हवा दूर जा रहे हैं, शुद्ध हवा हम लोग को नहीं मिल रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने पर्यावरण पे काम करना शुरू किया और हमारी संस्था अब बहुत प्रगति कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, रेणु मैम और जयशंकर सर, रेखा मैम, सीमा जी, डॉक्टर ऋचा आर्या, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। और संदीप भैया जो इतने दूर से होके
हर प्रोग्राम में आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मूल उद्देश्य है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। सांसें कम हो रही हैं, सांसों में ऑक्सीजन कम हो रही है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी पिछले महामारी के दौरान या उसके पहले कई देशों में जहाँ जंगलों का संरक्षण नहीं हो पाया, वनों को पर्यावरण के लिए नुकसान पहुँचाया वनों को काटने से। तो वृक्ष लगाना पर्यावरण के सुधार करने का प्रयास नंबर 1 उद्देश्य संस्था का जो लगता है मोनोग्राम से वही है। आज उसको 1 वर्ष है। उस 1 वर्ष के उपलक्ष्य में हमें सभी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि ये इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा मंच वो साझा करते हैं हम लोगों के साथ, हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। सीमा जी का विशेष रूप से आभार कि आयोजन समिति में हम लोगों को मौका दिया, और हमारी वरिष्ठ अधिकारी रेणु मैडम है यहाँ पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी आए हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में, उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत। तो मूल उद्देश्य जो एक संस्था का है वो स्पष्ट करता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण के बगैर मुझे लगता है दुनिया चलती नहीं। और पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा, वन ज़्यादा रहेंगे या उनसे जुड़ी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी। अब पर्यावरण वन के साथ साथ या पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ उस संस्था और भी अपने जन सेवा के काम कर रही है, समाज सेवा के काम करती है। उन समाज सेवा के कामों के लिए इनका मूल मानना ये है कि वो जैसे कि निरक्षर लोगों को पढ़ाना, गरीब लोगों को पढ़ाना, गरीबों में समाज सेवा भोजन उपलब्ध कराना, या कहीं पे किसी तरह का कोई आपदा की स्थिति में इनका बड़ा योगदान, जैसे कोरोना महामारी में रहा उस समय भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो हम लोगों को सांसें बचाने के लिए हमें लगता है शिक्षित करना भी जरूरी है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के वो जो लोग हैं अगर वो पढ़ेंगे तो जानेंगे और जागरूक होंगे और पर्यावरण के संरक्षण में आगे जाएंगे। तो इसीलिए मेरा थोड़ा ये कहना था इनके मोनोग्राम के विषय में, उनके 1 वर्ष के उपलक्ष्य में। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार, आयोजन समिति का आभार और सभी आए हुए महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हम अपने फोन में निकाल के आपको सेंड करेंगे। हम